हर हर महादेव। जय शिव शंभू। सावन के महीने में सुने जाने वाली महादेव की कथा आइए सुनते हैं। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुण निधि रखा। बालक बड़ा होकर बहुत चतुर हुआ। 8 वर्ष की आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद, सलंगन और गाना बजाने वाले साथी के साथ रहने लगा। उसने बहुत जल्दी ही अपने माता पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजा कर रहा होगा। यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कामों को छोड़ देने में ही है। परंतु गुण निधि पर माँ को समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कहाँ से आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसकी उनकी अंगूठी नहीं चुराई है। यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है? तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी ही है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपना न बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुण निधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में ही नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र के करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त को मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह लज्जा के मारे मुंह छुपाते हुए, सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुण निधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो उस दिन तूने उग्रता करते मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रही कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुण निधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मैंने किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथों में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुण निधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास बैठ गया आकर। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उस शिव पर चढ़ाए। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए, तो गुण निधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया।
फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुण निधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुण निधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसे खूब मारा, ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मारने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुण निधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं, दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है, रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है, प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं, अतः वह हमारे लोक ही आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां आकर गुण निधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उसके पार्षद भी घटना स्थल पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्षद से कहा, यूं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला पर स्त्री और वैश्यगामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया, स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को भी सुना। इसीलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुण निधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुण निधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गाना करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल ना जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दो। अतः हे महादेव, इसी प्रकार आप अपने सारे भक्तजनों पर असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए और उनके घर परिवार सहित उन पे भी आप अपना दया दृष्टि बरसाए रखिए। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।